अफगानिस्तान की जमीन से जब 20 साल की जंग लड़ने के बाद नाटो देशों की फोर्सेस वापस गई, तब चीन और पाकिस्तान अफगानिस्तान का भरोसा जीतने के लिए एडी चोटी का जोर लगाते दिखे थे। पाकिस्तान तालिबान का इस्तेमाल भारत पर दहशत फैलाने के लिए करने वाला था, तो चीन अफगानिस्तान की धरती में छिपा अकूत रेयर अर्थ मिनरल्स निकालने भागा था। लेकिन समय की नजाकत देखिए, वही तालिबान आज भारत से दोस्ती बढ़ा रहा है। और दोस्ती क्या बढ़ा रहा है? भारत के लिए आज तालिबान कुछ भी कर सकता है। पाकिस्तान ने जब भारत से पंगा लिया तो तालिबान चुन चुनकर पाकिस्तान से बदल ले रहा है। इसी सिलसिले में तालिबान ने एक बार फिर से पाकिस्तान को ठोक डाला है और उसका साथ दिया है भारत ने। पाकिस्तान की छाती पर तालिबान का सबसे बड़ा प्रहार, भारत ने मिलाया हाथ। पहले भारत ने दबाई नब्ज, अब काबुल बंद करेगा पाकिस्तान का पानी। कुनार नदी पर महाबांध बनाने का ऐलान, इस्लामाबाद से बीजिंग तक सन्नाटा पसरा। पुराना हिसाब चुकता करने की तैयारी, भारत के नक्शे दम पर चला अफगानिस्तान। इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक इस वक्त जो खामोशी पसरी है, वो किसी बड़े तूफान के आने का संकेत है। पाकिस्तान, जो खुद को इस इलाके का चौधरी समझता था, आज दो पार्टों के बीच पिस गया है। एक तरफ भारत का बढ़ता दबदबा और दूसरी तरफ वो अफगानिस्तान, जिसे पाकिस्तान अपनी कठपुतली समझता था, आज उसी ने पाकिस्तान की गर्दन पकड़ ली है। जी हां, काबुल से एक ऐसा ऐलान हुआ है जिसने पाकिस्तान के हुक्मरानों की नींद हराम कर दी है। ये ऐलान है पाकिस्तान की जीवन रेखा मानी जाने वाली एक अहम नदी का रुख मोड़ने का, उसका पानी रोकने का। ये कोई मामूली धमकी नहीं है, ये उस जल युद्ध का शंखनाद है जिसकी बिसात भारत पहले ही बिछा चुका है। तालिबान, जिसे पाकिस्तान ने पाला पोसा, आज वही तालिबान भारत की भाषा बोल रहा है और पाकिस्तान की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। ये उस चक्रव्यूह की कहानी है जिसे भारत ने खामोशी से रचा और अब अफगानिस्तान उसे अंजाम तक पहुंचा रहा है। इस ऐलान के होते ही पाकिस्तान में खलबली मच गई है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान अब प्यासा रह जाएगा? क्या ये भारत और अफगानिस्तान की मिलीभगत है? क्या ये पाकिस्तान के आतंकवाद का जवाब है? और सबसे बड़ा सवाल, भारत इस खेल में कहां खड़ा है? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो आखिर ये पूरा माजरा है क्या? और काबुल के एक ऐलान से पाकिस्तान इतना छटपटा क्यों रहा है? चलिए इस जल चक्रव्यूह की एक एक परत को खोलते हैं। सबसे पहले समझिए उस ऐलान को जिसने इस पूरे जियोपॉलिटिकल ड्रामा को जन्म दिया है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने पूरी दुनिया के सामने डंके की चोट पर यह घोषणा की है कि वो कुनार नदी पर एक विशालकाय बांध बनाने जा रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि एक बांध से पाकिस्तान को क्या फर्क पड़ता है? यही तो सारा खेल है। ये कुनार नदी कोई छोटी मोटी धारा नहीं है, ये पाकिस्तान के लिए जीवन और मौत का सवाल है। ये नदी लगभग 480 किलोमीटर लंबी है, जो पूर्वी अफगानिस्तान के ऊंचे हिंदू कुश पहाड़ों के ग्लेशियरों से निकलती है। ये नदी अफगानिस्तान के ऊपरी कुनार घाटी से बहती हुई सीधा उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा इलाके में दाखिल होती है और यहाँ ये पाकिस्तान की एक और बड़ी नदी काबुल नदी में मिल जाती है। और काबुल नदी आगे जाकर पाकिस्तान की लाइफलाइन कही जाने वाली सिंधु नदी इंडस रिवर में मिल जाती है। अब इस नक्शे को समझिए। अगर अफगानिस्तान ने कुनार पर बांध बनाकर पानी रोक दिया, तो इसका सीधा मतलब है कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा का एक बड़ा हिस्सा बंजर हो जाएगा। काबुल नदी सूखने लगेगी और सिंधु नदी के बहाव पर भी इसका भयंकर असर पड़ेगा। ये पाकिस्तान के लिए सिर्फ पानी का संकट नहीं होगा, ये उसके वजूद का संकट बन जाएगा। पाकिस्तान, जो पहले से ही टीटीपी के हमलों और कंगाली की मार झेल रहा है, अब उसके सामने प्यासे मरने की नौबत आ गई है। ये एक ऐसा सर्जिकल स्ट्राइक है जो बिना गोली चलाए पाकिस्तान को घुटनों पर ला सकता है। पाकिस्तान की दुखती रग है पानी। उसके पास अपना कोई बड़ा जल स्रोत नहीं है। वो पूरी तरह से उन नदियों पर निर्भर है जो या तो भारत से आती हैं या अफगानिस्तान से। भारत ने पहले ही 2019 में पुलवामा हमले के बाद सिंधु जल संधि इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर अपना रुख कड़ा कर दिया था। भारत ने साफ कह दिया था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। हमने अपने हिस्से के पानी को रोकने के लिए शाहपुर कंडी बांध जैसे प्रोजेक्ट्स पर काम तेज कर दिया। पाकिस्तान अभी इस झटके से उबरा भी नहीं था कि अब अफगानिस्तान ने उसकी दूसरी नब्ज पकड़ ली है। कुनार नदी का पानी रोकना सिंधु से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इस पर कोई अंतरराष्ट्रीय संधि या समझौता ट्रीटी भी नहीं है, जैसा भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु पर है।
अफगानिस्तान का अपनी जमीन पर, अपनी नदी पर पूरा हक है। वो चाहे तो बांध बनाए, चाहे तो पानी का रुख मोड़ दे। पाकिस्तान कानूनी तौर पर कुछ नहीं कर सकता। ये है असली कूटनीतिक जीत, जिसका तमाशा अब पूरी दुनिया देखेगी। जैसे ही काबुल ने यह जल बम फोड़ा, पूरी दुनिया की नजरें नई दिल्ली पर टिक गईं। सबको इंतजार था कि भारत इस पर क्या कहेगा, और भारत ने जो कहा उसने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए। भारत ने न सिर्फ इस बांध का स्वागत किया, बल्कि खुलेआम सीना ठोककर ये ऐलान कर दिया कि वो इस काम में अफगानिस्तान का साथ देगा। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक ऐसा बयान दिया जो पाकिस्तान के गाल पर किसी तमाचे से कम नहीं था। उन्होंने साफ कहा कि भारत अफगानिस्तान की संप्रभुता, सॉवरेंटी और क्षेत्रीय अखंडता, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। ये शब्द मामूली नहीं है। संप्रभुता पर जोर देना पाकिस्तान को सीधी चेतावनी थी, जो हमेशा से अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलों में दखल देता आया है। प्रवक्ता ने दुनिया को याद दिलाया कि भारत और अफगानिस्तान के बीच सहयोग का ये कोई नया मामला नहीं है। हमने पहले भी हेरात प्रांत में सलमा बांध बनाकर अफगानिस्तान की मदद की है, जिसे अफगान भारत मैत्री बांध के नाम से भी जाना जाता है। ये वही सलमा बांध है जिस पर पाकिस्तान परस्थ तत्वों ने कई बार हमले करवाए, लेकिन भारत ने उसे पूरा करके दिखाया। अब भारत उसी जोश के साथ कुनार बांध के लिए भी तैयार है। भारत का ये खुला समर्थन ही तालिबान के लिए सबसे बड़ी ताकत है। इसका मतलब है कि अफगानिस्तान को इस महाप्रोजेक्ट के लिए दुनिया के सबसे बेहतरीन इंजीनियर, तकनीकी सलाह और सबसे बढ़कर अरबों डॉलर की फंडिंग का रास्ता मिल गया है। भारत ने पाकिस्तान को संदेश दे दिया है, जो खेल तुम हमारे साथ आतंकवाद का खेलते हो, वही खेल अब तुम्हारे साथ पानी का खेला जाएगा, और इस बार खिलाड़ी तुम्हारा अपना पाला पोसा तालिबान ही होगा। भारत के इस कदम ने पाकिस्तान को उस चक्रव्यूह में फंसा दिया है जिसे डबल एनसर्कलमेंट यानी दोहरी घेराबंदी कहते हैं। पूर्वी सीमा पर भारत पहले से ही पाकिस्तान पर हावी है, और अब पश्चिमी सीमा पर अफगानिस्तान के साथ मिलकर भारत ने पाकिस्तान की घेराबंदी पूरी कर दी है। पाकिस्तान के पास अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा है। भारत ने यह कदम उठाकर एक तीर से कई निशाने साधे हैं। पहला, उसने पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया है। पाकिस्तान दशकों से भारत में अस्थिरता फैलाने की कोशिश करता रहा, ये सोचकर कि भारत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब भारत ने बिना एक गोली चलाए पाकिस्तान के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। दूसरा, भारत ने अफगानिस्तान के तालिबान शासन को एक स्पष्ट संदेश दिया है, अगर तुम भारत के हितों का सम्मान करोगे तो भारत तुम्हारी तरक्की में तुम्हारा सबसे बड़ा साझीदार बनेगा। ये तालिबान को चीन और पाकिस्तान के चंगुल से निकालकर भारत के पाले में लाने की एक मास्टर स्ट्रोक वाली कूटनीति है। तीसरा, भारत ने दुनिया को, खासकर चीन को दिखा दिया है कि दक्षिण एशिया का बिग बॉस कौन है। चीन जो सीपीईसी के जरिए पाकिस्तान को कठपुतली बनाकर भारत को घेरना चाहता था, आज वो खुद इस नए समीकरण को देखकर हैरान है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि तालिबान, जिसे कल तक पाकिस्तान की भी टीम कहा जाता था, वो अचानक इतना राष्ट्रवादी कैसे हो गया? क्यों वो अपने आका पाकिस्तान के ही खिलाफ खड़ा हो गया है? इस खेल को समझने के लिए आपको तालिबान और पाकिस्तान के खूनी रिश्ते को समझना होगा। पाकिस्तान ने हमेशा ये सोचा कि तालिबान उसकी जेब में है, वो जब चाहेगा काबुल में अपनी पसंद की सरकार बिठा देगा। 2021 में जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया, तब पाकिस्तान में जश्न मनाया गया, लेकिन पाकिस्तान ये भूल गया था कि सांप को पालने का अंजाम बुरा होता है। तालिबान अब सिर्फ एक गुट नहीं, बल्कि एक देश की सरकार है, और एक सरकार को चलाने के लिए पैसा, तरक्की और सबसे बढ़कर इज्जत चाहिए होती है। तालिबान को ये तीनों चीजें पाकिस्तान से नहीं मिल सकती। तालिबान जानता है कि अगर उसे दुनिया में मान्यता चाहिए तो उसे पाकिस्तान की कठपुतली वाली छवि से बाहर निकलना होगा, और पाकिस्तान से अपनी आजादी साबित करने का सबसे अच्छा तरीका है पाकिस्तान को ही आंख दिखाना। तालिबान और पाकिस्तान के बीच ड्यूरन लाइन यानी दोनों देशों के बीच की सीमा को लेकर पहले से ही ठनी हुई है। तालिबान इस अंग्रेजों के जमाने की सीमा को मानने से इनकार करता है। टीटीपी यानी तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान, जो पाकिस्तान में रोजाना हमले कर रहा है, उसे भी अफगानी तालिबान का ही आशीर्वाद प्राप्त है। पाकिस्तान ने तालिबान को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार मुंह की खाई। अब तालिबान ने कुनार बांध का ब्रह्मास्त्र चलाकर पाकिस्तान को चेकमेट दे दिया है। तालिबान ने पाकिस्तान को बता दिया है कि अगर तुम हमारी संप्रभुता का सम्मान नहीं करोगे तो हम तुम्हारा पानी रोक देंगे। ये एक शुद्ध ब्लैकमेल है, लेकिन इस बार ये ब्लैकमेल पाकिस्तान पर हो रहा है, जो कभी खुद इस खेल का मास्टर हुआ करता था।
पाकिस्तान की हालत इस वक्त चोर जैसी हो गई है जिसके अपने ही घर में चोरी हो गई है। वो दुनिया के सामने रो भी नहीं सकता, क्योंकि जिस तालिबान को वो रणनीतिक संपत्ति समझता था, आज वही उसकी नब्ज दबाए बैठा है। और पाकिस्तान का रिएक्शन? बौखलाहट और बेबसी। पाकिस्तान अभी तक भारत के सिंधु जल संधि पर खड़े रुख से ही नहीं उबर पाया था कि अब ये दूसरा पहाड़ टूट पड़ा। इस्लामाबाद में बैठे हुक्मरान जानते हैं कि वो इस मुद्दे पर कुछ नहीं कर सकते। अगर वो तालिबान पर सैन्य कार्रवाई करते हैं तो टीटीपी के हमले और तेज हो जाएंगे। अगर वो चीन के पास रोने जाते हैं तो चीन भी इस मामले में भारत से पंगा नहीं लेना चाहेगा। और अगर वो अमेरिका के पास जाते हैं तो अमेरिका खुद तालिबान के हाथों अपमानित होकर अफगानिस्तान से निकला है। पाकिस्तान हर तरफ से घिर चुका है। इसी बीच भारत ने पाकिस्तान के आतंकवाद वाले घाव पर भी नमक छिड़क दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने साफ कहा कि पाकिस्तान इसलिए नाराज है क्योंकि अफगानिस्तान अपने क्षेत्रों पर संप्रभुता का प्रयोग कर रहा है। भारत ने यह भी कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद को समर्थन देना बंद करना होगा। ये एक सीधा संदेश था, तुमने जो बोया है अब वहीं काटोगे। भारत ने दुनिया के सामने ये साबित कर दिया है कि पाकिस्तान खुद अपने ही बनाए जाल में फंस चुका है।